ऐसे लग रहा है जैसे हम एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन म्यूजिक म्यूजिक की जो भाषा होती है वो हर युग में एक ही जैसा होता है। तो मेरे साथ इस वक्त शान और सचिन सचिन जिन्होंने आज का ये खास म्यूजिक जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो बनाया है, और शान एज यूजुअल अपने खूबसूरत आवाज लेकर आए हैं। सो कैन वी स्टार्ट विद द सॉन्ग एंड देन वी कैन डिस्कस। क्यों नहीं, मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ इस बार। तो जो मेन जो गाने के जो 4 लाइन है ना, वो जरूर आपको गाकर सुनाऊंगा। Of course, Sachin Gupta, one of his many beautiful compositions, many super hit songs, and this is created by Sachin. इसमें बहुत अच्छी एक सुकून है गाने के, जो वर्ड्स के साथ बहुत अच्छे से ट्यून जाता है एकदम। It's got that world prayer as the song is called. आगोश में तेरे आया हूँ बाबा, दामन है खाली बस तेरा सहारा। आगोश में तेरे आया हूँ बाबा, दामन है खाली बस तेरा सहारा। दुनिया ये तेरी है कितनी सुहानी, चला दे तू फिर से हवाए हवाए रूहानी। आगोश में तेरे आया हूँ बाबा, दामन है खाली बस तेरा सहारा। क्या बात है, क्या बात है। सचिन ने जब गाते हैं जरूरत नहीं पड़ती, हमारा काम खत्म हो जाता है। एक्चुअली ही तो लाइक वो मैजिक है। नहीं, जब सिंगर को कंपोजर की तालियां मिल जाती है तो मतलब जीवन सफल। सॉर्टेड। सचिन, वर्ल्ड प्रेयर कह रहे हैं आप इसे, कैसे आया जहन में? ऑफ कोर्स एक ऐसी जिंदगी हम जी रहे हैं, एक ऐसी दुनिया हमारे आसपास है इस वक्त। क्या कुछ सोचा आपने, कैसे ये जहन में आया ये गाना बनाने के लिए? द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जोगिता जी, मैं आपको बताता हूँ क्या इस गाने के पीछे का रीजन था। हर आदमी जिस भगवान के लिए लड़ रहा है, वो इस समय सारे, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वो लोग भी क्वारंटाइंड है। ये गाने से मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि द होल वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन अ फ्रीक्वेंसी। हम, आपको पता है, हवा में लटके हुए हैं। अर्थ जो है एक बॉल है, वो हवा में लटकी हुई है, वो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड है। और अगर इंसान को ये चीज समझ लग जाए कि वो जिस मजहब के पीछे लड़ाई कर रहा है और ऐसे सिचुएशन में जिस प्रॉब्लम को वो बार बार एलिवेट कर रहे हैं दुनिया, वो अगर समझ जाए कि ऐसा कुछ नहीं है और सब कुछ साउंड से रिलेटेड है, तो एक सुकून मिलता है। और ये स्पेशल जो फ्रीक्वेंसी है 7.83, इट्स अ स्कूमेंस फ्रीक्वेंसी। हमारे स्केल्स होते हैं, जो सारे स्केल्स हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसीज। सो द प्योर टोन्स आर आज की फ्रीक्वेंसी, और ये जो फ्रीक्वेंसीज है हर प्लैनेट की। अब फॉर एग्जांपल मंगल ग्रह की एक फ्रीक्वेंसी है, शुक्र ग्रह की एक फ्रीक्वेंसी है, ऐसे ही अर्थ की एक फ्रीक्वेंसी है। अगर हमको अर्थ के ऊपर रहना है, हमको इस फ्रीक्वेंसी के साथ बहुत ज्यादा ट्यून में रहना पड़ेगा, सो दैट जब हम इसके ऊपर चले तो हम बिल्कुल सुकून में चलें। अब हम सबकी वो फ्रीक्वेंसीज हिल गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के ऊपर बहुत जोर से चीखते हैं तो वो आदमी एकदम से डर जाता है, आप उसकी फ्रीक्वेंसी हिला देते हैं। और जब आप उसको एक फ्रीक्वेंसी से बात करते हैं तो वो खिलखिलाता है। तो जैसे शान भाई की जो वॉइस है, why always in any kind of my song I always first approach Shan Bhai is because he is blessed with that divine texture that the moment it enters your body you will be tuned. मैं कह रहा हूँ आप कुछ मत सुनिए, सिर्फ शान भाई की और सोनू, पॉजिटिव, हैप्पी, ऑलवेज पॉजिटिव वाइब्रेशन, उससे आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएंगी। म्यूजिक का काम ही एक चीज है, सारे राग्स हमारे समय पे बेस्ड है, हमारे सारी टेक्नोलॉजी म्यूजिक पे बेस्ड है, वाइब्रेशन। ये रीजन सिर्फ इस गाने का एक ही था कि हर आदमी मजहब की लड़ाई बंद कर दे, गाने सुनिए, और प्लीज शान भाई का ये वाली जो वॉइस है लूप पे लगाइए। मैं गारंटी दे सकता हूँ 10 मिनट में सिर्फ अगर आपने इनकी ये वॉइस लूप पे लगाई, आपका ब्लड प्रेशर 20 बीपीएम नीचे जाएगा। और आपका, मैं आपको ये चैलेंज है, ये जो भाई ने गाया है और सोनू की और ये जो सारे प्रिटी वॉइसेस हैं, सिर्फ ये लूप पे लगाना, 6 मिनट का 2 बार सुनना, 12 मिनट के बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर इन कंट्रोल नहीं आया, डायबिटीज वालों का शुगर उसी समय 18 मिनट्स आई एम गिविंग अ चैलेंज ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, आपका इन ट्यून आ जाएगा। दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर नॉट प्रमोटेड, नहीं तो क्या होगा, जो सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है दवाइयों की, वो बेचारों का काम कम हो जाएगा, इसलिए फ्रीक्वेंसीज को दबाया है। इट इज आर एंशिएंट वैदिक साइंस कह लीजिए। अब मतलब चाहे वो वाहेगुरु जी की साइंस हो, चाहे शिवाजी की साइंस हो, चाहे अल्लाह की साइंस हो, मैं कह रहा हूँ साइंस साइंस है। अगर ये सुन के हमें सुकून मिलता है
तो बस इसका फायदा उठाना चाहिए ऐसे माहौल में। शान, आपने बिल्कुल सही कहा। सचिन, आपने इतने सारे गाने गाए हैं अलग अलग तरीकों से। आज जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है ये तो अलग ही, जब मेरे लिए बड़ा बिल्कुल, नया है। मैंने तो कभी हाँ, इतने सालों में ये बिल्कुल नई बात, सचिन के साथ इतना काम हुआ है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी वाली बात आज मुझे समझ में आई कि मतलब बिल्कुल, चाहे आतिफ असलम हो, आज जो भी इनके लिए गाते हैं, गाना हमेशा सुपर हिट होता है। ये बात मुझे अभी समझ में आई, कोई फ्रीक्वेंसी। सचिन, ये फ्रीक्वेंसी वाली बात आप शुरू से ही अपने कॉम्पोजिशंस में रखे हैं, ये स्केल कौन सा होना चाहिए फ्रीक्वेंसी से मैच करने वाला? हाँ जी भाई, मैं ट्राई तो हमेशा करता था, बट वो होता क्या था कि बाकी सिंगर्स कई बार व्हेन द सिंगर इज नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड फॉर एग्जांपल टू जस्ट डिलीवर द सॉन्ग, तो वो अपनी वाइब्रेशंस भी अटैच कर देते हैं सॉन्ग पे, सो वो कई बार हिल जाती थी। बट गॉड विलिंगली एवरी टाइम, मतलब लाइक अ पर्सन लाइक यू व्हेन यू गिव, हमारा तो आई ऑलवेज से, तो वो हमेशा मैं ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ गाने में। अपना नदिया भी बहुत प्यारा हुआ जो सदगुरु जी के लिए नदिया भी, हाँ, नदिया वाज ऑन द रिवर फ्रीक्वेंसी। जी जी, ऑन द रिवर फ्रीक्वेंसी। वाह यार, ये कुछ वाटर के ऊपर था, वाटर सच में बहुत नया है। और मतलब थैंक्स फॉर एनलाइटनिंग अस, मतलब ये इतना पता नहीं था। शान, should study this, huh? यस ऑफ कोर्स। मैं ये कह रही हूँ कि म्यूजिशियंस के लिए तो वैसे ही मतलब क्वारंटाइन लाइफ आप लोग जीते हैं, मोस्टली आप लोग घर पर होते हैं, गाने बनाते हैं, यू नीड कंसंट्रेशन, शांति चाहिए होती है। तो हमारे लिए बड़ा नया है ये, मतलब हम हमेशा बाहर रहने वाले लोग, हमारे लिए बहुत नया है। सो गेटिंग इनटू योर वर्ल्ड इन अ वे, थोड़ा बहुत। तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने कुछ फर्क महसूस किया, ये जो दिन दुनिया अभी सब कुछ चल रहा है चारों तरफ, जब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, मतलब इसे लेकर के शान क्या सोचते हैं आप, और क्या कुछ अलग आपकी दुनिया है? हर सिचुएशन में जीना तो है, खुश रहना है और पॉजिटिव रहना है। सचिन, आप भी कुछ सचिन, कह आप रहे क्या? थे? जी नहीं, मैं बस यही कहना। हाँ जी, आप पूछिए। नहीं, आप बताइए ना, आप जैसे जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है हमारा, कि किस तरीके से आप खुद को एक, मतलब क्या एक नया व्यक्तित्व, नई सोच आपको लगता है कि कुछ बदल पाएगा इंसान के अंदर? मैं जोईता जी ऐसे टाइम पे ये बोलूंगा कि कोई नई सोच नहीं, सिर्फ जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की सोच थी ना, कि आप बैक टू सफाई बेसिक्स, रखिए, बैक टू बेसिक्स, आप सफाई रखिए, आप अपने जो फ्यू फ्रेंड्स हैं उनके साथ मुलाकात कीजिए, सारी रात अननेसेसरी चीजों का सेवन मत कीजिए, सुबह टाइम पे उठिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो ग्रैंडफादर्स की चीजें थी वो वापस लानी चाहिए, और अभी आगे वाले जो हमारे जनरेशन है, दे शुड नॉट फॉलो अस, दे शुड फॉलो आवर ग्रैंड पेरेंट्स। तो बस इसी बात पे शान भाई, हम सबके लिए आप कुछ गा दीजिए। हाँ। चलिए तब जोईता, कोई रिक्वेस्ट, कोई आपका हर गाना मुझे पसंद है शान, हर गाना। अच्छा, चलिए। वैसे मैं तो 2-3 घंटे में लाइव बैठ सकता हूँ कल, हाँ, पूरा टाइम बैठ सकते हैं। तो कल ही मैं सुन रही थी हे शोना, सो हे शोना। चलिए, हे शोना, आपने एक अच्छा रिमाइंडर दिया। आज ही मैं मास्क वास्क पहन के शेखर से मिला, ही नीडेड अ माइक, तो मिले थे। तो चलिए, तुम्हें पता तो होगा कि तुम पे मैं फिदा हूँ, तुम्हें है जब से चाह, हवाओं में उड़ता हूँ, तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में, हे सोना, हे सोना, हे सोना, हे सोना, तुम जो गुस्सा भी करो तो मुझे प्यार लगता है, जाने क्यों तुम तो जो भी कहो मुझे इकरार लगता है, जाने क्यों छोड़ो भी ये अदा, पास आके जरा बात दिल की कोई कह दो ना, हे जोईता, हे जोईता। थैंक यू सो मच, थैंक यू।